बुलेटिन की शुरुआत भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद पर हुए हमले की खबर से करते हैं। सहारनपुर पुलिस ने आजाद पर हुए हमले के 4 संदिग्धों को अपनी हिरासत में लिया है और उन संदिग्धों से लगातार पूछताछ जारी है। सूत्रों के मुताबिक पुलिस ने हमलावरों की कार भी बरामद कर ली है। अब 4 संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है कि क्यों, किस लिए, किस मकसद से हमला किया गया। इसी बीच चंद्रशेखर पर हमले का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें हमलावरों की कार चंद्रशेखर की फॉर्च्यूनर को ओवरटेक करती हुई नजर आ रही है। कल शाम को देवबंद में 4 बदमाशों ने चंद्रशेखर की कार पर फायरिंग ओपन कर दी। फायरिंग करने वाले हरियाणा की रजिस्ट्रेशन की नंबर कार को चला रहे थे। आपको बता दें कि पुलिस ये पता लगाने में अब जुटी है कि आखिर चंद्रशेखर पर फायरिंग किस मकसद से की गई। ये वही सीसीटीवी फुटेज है जिसका मैं जिक्र कर रही थी। चंद्रशेखर की फॉर्च्यूनर कार जैसे ही गुजरती है, उसके पीछे से एक जो दूसरी गाड़ी है वो उसे ओवरटेक करने की कोशिश करती है। ये दूसरी कार आप देख रहे हैं, चंद्रशेखर की फॉर्च्यूनर को ओवरटेक करने की कोशिश करती है। हमलावरों की गाड़ी ये बताई जा रही है और हरियाणा का रजिस्ट्रेशन नंबर इसका है और इसी कार में हमलावर सवार होकर चंद्रशेखर पर हमला कर रहे थे। और एक बार फिर से आप ये फुटेज देखिए, आगे जो फॉर्च्यूनर आपको नजर आ रही है वो चंद्रशेखर की गाड़ी है और उसके बगल में जो गाड़ी उसे ओवरटेक कर रही है वो हमलावरों की गाड़ी है, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर हरियाणा का है। ये एक बार फिर से हम आपको दिखा रहे हैं। ये जो फॉर्च्यूनर आप देख रहे हैं ये चंद्रशेखर की गाड़ी है। उसके जस्ट बगल में जो दूसरी गाड़ी आपको नजर आ रही है वो हमलावरों की गाड़ी है, जिसमें हमलावर सवार होकर आए और 4 राउंड फायर किया, जिसमें चंद्रशेखर के पेट को छूते हुए गोली निकल गई। गनीमत की बात यह है कि वो सुरक्षित हैं और फिलहाल अस्पताल में भर्ती हैं। हालांकि अब बड़ा सवाल पुलिस के लिए ये है कि ये कौन लोग थे। 4 लोगों को पुलिस ने अपनी गिरफ्त में लिया है, उनसे पूछताछ की जा रही है, लेकिन हमलावर ने किस मकसद से इस वारदात को अंजाम दिया, क्यों उन्होंने चंद्रशेखर पर फायर किया, अब ये वो तमाम सवाल हैं जिसके जवाब पुलिस ढूंढ रही है। हालांकि जो फुटेज सीसीटीवी का सामने आया है उसमें आप एक बार फिर से देखिए, ये चंद्रशेखर की कार आपको नजर आ रही है फॉर्च्यूनर, और उसके बगल में जो दूसरी गाड़ी आप देख रहे हैं स्विफ्ट, उसमें हमलावर सवार होकर आए और जैसे ही उन्होंने फॉर्च्यूनर को ओवरटेक किया, चंद सेकंड के अंदर ही उन्होंने फायर ओपन कर दिया। कम से कम 4 राउंड फायर उनकी तरफ से किए गए हैं और ये जो गाड़ी जिसका इस्तेमाल हमलावरों ने फायरिंग के लिए किया वो पुलिस को मिल चुकी है। हरियाणा का रजिस्ट्रेशन नंबर है। इसके अलावा 4 लोग भी पुलिस की गिरफ्त में इस वक्त हैं, जिनसे पूछताछ में पुलिस जुटी हुई है। पुलिस हिरासत में ये 4 लोग हैं। पुलिस उस मकसद को जानने की कोशिश कर रही है जिसके तहत चंद्रशेखर पर हमला किया गया। हालांकि जब उन्हें अस्पताल ले जाया गया तो उन्होंने अपने बयान में यह कहा कि वो अकेले थे, उनके साथ कोई भी नहीं था और उनकी कार में सवार जो उनके साथी थे उन लोगों ने पुलिस के सामने एफआईआर की और उसके बाद इस पूरे मामले को लेकर अब पुलिस की जांच पड़ताल जारी है और 4 लोगों को पुलिस ने अपनी हिरासत में भी लिया है। अभय पराशर मेरे सहयोगी सहारनपुर से इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अभय, जिन 4 लोगों को हिरासत में लिया गया है वो कौन है, उनसे पूछताछ में क्या कुछ पता चल पाया है और जो कार पुलिस को बरामद हो चुकी है उसके बारे में भी जानकारी दीजिए, किसकी है, हरियाणा नंबर उसका बताया जा रहा है रजिस्ट्रेशन का। देखिए बिल्कुल ज्योत्सना, इस पूरे मामले के अंदर पुलिस ने देर रात 4 संदिग्ध आरोपियों को हिरासत में लिया है। उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। क्या यही 4 लोग इस स्विफ्ट डिजायर गाड़ी में मौजूद थे? हम आपको बता दें कि जो गाड़ी नंबर है उसके रजिस्ट्रेशन नंबर से पता लगता है कि H470D0278 नाम की ये हरियाणा नंबर रजिस्ट्रेशन नंबर की गाड़ी थी और ये एक सेकंड ओनर है विकास कुमार के नाम पर फिलहाल ये गाड़ी रजिस्टर्ड है। हालांकि ये कौन है, क्या इन्होंने आगे किसी को गाड़ी बेची थी या फिर इनकी गाड़ी का इस्तेमाल कैसे किया जा रहा था, ये वो तमाम सवाल हैं जो पुलिस पूछने की कोशिश कर रही है। इस वक्त मैं आपको बता दूं, मैं सहारनपुर के उसी जिला अस्पताल में मौजूद हूं। ज्योत्सना, मेरे पीछे ये आईसीयू है जहां पर चंद्रशेखर आजाद जो है वो अभी यहां पर एडमिट हैं। तमाम समर्थक जो हैं वो भी यहां पर पहुंचे हुए हैं जो चंद्रशेखर आजाद से मिलना चाहते हैं। हालांकि उन्होंने अपील करके रात में ही ये संदेश दिया था कि उनकी हालत ठीक है और वो शांति बनाए रखने की अपील दे रहे हैं। पुलिस सूत्रों का यह कहना है कि 4 लोगों को हिरासत में लिया गया है। देवबंद का जो टोल है वहां पर इस हरियाणा नंबर की सफेद रंग की जो डिजायर गाड़ी है वहां पर देखी गई, वहां पर इसकी जो फोटो है वो कैप्चर हुई और उसके बाद देवबंद का टोल क्रॉस करके जो स्पॉट है जहां पर बुधवार दोपहर करीब 4:30 बजे के आसपास जब चंद्रशेखर आजाद अपनी फॉर्च्यूनर गाड़ी में यू टर्न लेने वाले थे तभी स्पीड ब्रेकर के पास ये जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया है ये एक अहम सबूत है, क्योंकि ये गाड़ी काफी पीछे से फॉलो कर रही थी। कई टोल पर इसकी फुटेज जो है वो कैप्चर हुई है और चंद्रशेखर आजाद की गाड़ी को ओवरटेक करके बिल्कुल नजदीक से फायर किया गया है। इनकी मंशा क्या थी,
कब से ये रेकी कर रहे थे, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद जो है वो अपने एक दोस्त के घर पहुंचे हुए थे, उनकी मां की डेथ हुई थी, उनसे मिलने के लिए पहुंचे हुए थे। तो कब से रेकी की जा रही थी, कौन ये लोग हैं, हरियाणा नंबर की जो गाड़ी थी वो किसके नाम पर रजिस्टर्ड है, हालांकि जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो विकास कुमार के नाम पर बताया जा रहा है। तो फिलहाल सूत्रों का यह कहना है कि गाड़ी भी रिकवर कर ली गई है और साथ ही इन 4 लोगों से फिलहाल पूछताछ का सिलसिला जारी है। जी, आप बने रहिए अभय, आपसे कुछ और सवालों के जवाब लेंगे। चंद्रशेखर आजाद पर हमले से जुड़ा हुआ एक लेटेस्ट अपडेट अपने दर्शकों को दे दें। उनकी हालत बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये सीसीटीवी फुटेज आप देख रहे हैं, हम आपको दिखा रहे हैं कि कब किस तरह से इस हमले को अंजाम दिया गया। अभी ये जो गाड़ी आप आते हुए देख रहे हैं फॉर्च्यूनर, ये चंद्रशेखर आजाद की है और इसके पीछे बिल्कुल साइड में आपको एक स्विफ्ट गाड़ी नजर आ रही है जो चंद्रशेखर आजाद की फॉर्च्यूनर को ओवरटेक करने की कोशिश स्विफ्ट डिजायर करी और थोड़ा सा ही आगे जाके स्पीड स्लो हो जाती है क्योंकि वहां पर स्पीड ब्रेकर है और उसी स्पीड ब्रेकर का फायदा उठाकर एकदम से फायर करते हैं स्विफ्ट डिजायर में बैठे लोग। हालांकि 4 लोगों को इस पूरे मामले में देर रात पुलिस ने अपनी हिरासत में लिया, उनसे पूछताछ जारी है। चंद्रशेखर आजाद पर हमले से जुड़ा हुआ एक लेटेस्ट अपडेट भी हम आपको दे दें। उनकी हालत बिल्कुल ठीक है, खतरे से बाहर हैं। सहारनपुर के जिला अस्पताल में आजाद का डिजिटल एक्सरे कराया गया, इसके अलावा अल्ट्रासाउंड कराया गया, जिसके मुताबिक ना तो कोई गोली चंद्रशेखर आजाद के पेट के अंदर है और ना ही कोई छर्रा। फिलहाल चंद्रशेखर आजाद सहारनपुर के जिला अस्पताल में भर्ती हैं, जहां थोड़ी ही देर बाद उन्हें अस्पताल से, आपको बता दें कि उनसे मिलने के लिए पहलवान साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया पहुंच सकते हैं, ऐसी जानकारी है। इसी बीच चंद्रशेखर आजाद ने अस्पताल से वीडियो जारी कर अपने समर्थकों से शांति बनाए रखने की अपील की है और साथ ही इस लड़ाई को संवैधानिक तरीके से लड़ने की बात भी कही है, क्योंकि अस्पताल के बाहर समर्थकों की भीड़। से अपील करूंगा सभी साथियों से कि वो शांति बनाए रखें, जो मेरे ये हॉस्पिटल के बाहर हैं और जो कहीं भी है। हम अपनी लड़ाई संवैधानिक तरीके से लड़ेंगे, हमारी किसी से कोई लड़ाई नहीं है। तो मैं आपसे अपील करूंगा कि आप शांति, मैं ठीक हूँ, बस आपसे अपील कर रहा हूँ कि आप शांति बनाए रखें, मेरी बात को मानिए। मैं आपसे अपील कर रहा हूँ, मेरी रिक्वेस्ट, आप शांति बनाए रखें। यही हाँ, कल एक त्यौहार भी है और देखो सब लोगों को उत्साह है अपने त्यौहार के प्रति। मेरी रिक्वेस्ट है, आप मुझसे प्यार करते हैं, मेरी बात को मानिए, आप बस शांति बनाए रखें। कुदरत का आशीर्वाद है, अभी नहीं मुझे कुछ होने वाला, मैं स्वस्थ। तो चंद्रशेखर आजाद को आपने सुना, अस्पताल के अंदर बेड से उन्होंने अपील की कि शांति बनाए रखें। कल त्योहार भी है, कल यानी कि आज का दिन त्योहार का दिन है, ऐसे में आप सभी शांति बनाए रखें। देवबंद में जिस जगह चंद्रशेखर आजाद पर फायरिंग हुई, वहां से पुलिस चौकी महज 50 मीटर की दूरी पर है। आखिरकार हमलावर पुलिस चौकी के पास हमला करने में कैसे कामयाब हो गए, देखिए इस पर इंडिया टीवी संवाददाता अभय पराशर की रिपोर्ट। आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद पर बुधवार दोपहर करीब 4 से 4:30 बजे के बीच देवबंद में इसी जगह पर उनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ था। इस वक्त हम देवबंद में मौजूद हैं और देवबंद में ये जो आप चौराहा देख रहे हैं, जहां पर एक चौकी भी बनी हुई है, थाना देवबंद की एक छोटी पुलिस बूथ बनी हुई है। फिलहाल यहां पर पुलिस मौजूद है। इस चौकी से बेहद 50 मीटर की दूरी पर आगे जो आप स्पीड ब्रेकर देख रहे हैं, यहां पर तकरीबन 4 से 4:30 बजे बुधवार को चंद्रशेखर आजाद अपनी फॉर्च्यूनर गाड़ी में अपने कुछ साथियों के साथ जा रहे थे। असल में उनका एक साथी की मां की मौत हुई थी, उन्हें देखने के लिए, उनसे मिलने के लिए चंद्रशेखर आजाद यहां पर पहुंचे हुए थे और उसके बाद जब वो यहां से लौट रहे थे तो ये जो देवबंद का चौक है, इस फ्लाईओवर के नीचे आगे से उन्हें यू टर्न लेना था, लेकिन जैसे ही वो इस स्पीड ब्रेकर पहुंचते हैं, बगल में एक हरियाणा नंबर की गाड़ी आती है और उनकी फॉर्च्यूनर गाड़ी के बिल्कुल बगल में ये गाड़ी लगती है और सीधा आजाद की गाड़ी पर फायरिंग की जाती है। इतनी पास से गोली चलाई जाती है कि गाड़ी का शीशा टूटता है और चंद्रशेखर आजाद की कमर के पास, कमर के पिछले हिस्से से जो छर्रे होते हैं वो होकर निकलते हैं। और गनीमत ये रहती है कि क्योंकि सिर्फ छर्रे छूकर निकलते हैं तो बहुत ज्यादा घायल वो नहीं होते हैं, लेकिन चंद्रशेखर आजाद को सबसे पहले तुरंत देवबंद के सरकारी अस्पताल में ले जाया जाता है और उसके बाद एम्बुलेंस के जरिए उन्हें सहारनपुर के जो डिस्ट्रिक्ट अस्पताल है वहां पर भर्ती कराया जाता है। फिलहाल अभी अगर हम आपको स्पॉट की तस्वीरें दिखाएं तो सबसे हैरानी की बात यह है कि सामने ही बिल्कुल चौकी है, थाना देवबंद की पुलिस बूथ, और उससे 50 मीटर की दूरी पर इस तरीके से चंद्रशेखर आजाद पर जानलेवा हमला किया जाता है। इस पूरे मामले के अंदर पुलिस ने
जो सूत्र हैं उनका यह कहना है कि 4 संदिग्धों को हिरासत में लिया है, जिनसे कल रात से लगातार पूछताछ की जा रही है। साथ ही इनकी जो हरियाणा नंबर की गाड़ी थी उसके बारे में भी अहम जानकारी पुलिस को मिल गई है और सूत्र बता रहे हैं कि गाड़ी भी पुलिस ने रिकवर कर ली है। फिलहाल हालांकि चंद्रशेखर आजाद खतरे से बाहर हैं, उन्हें सहारनपुर के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया था और क्योंकि उनके समर्थकों की भीड़ ज्यादा हो गई थी, इसी वजह से उन्हें आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया था, जहां पर अभी भी चंद्रशेखर आजाद मौजूद हैं। पुलिस लगातार जो संदिग्ध आरोपी हैं उनसे इस वक्त पूछताछ कर रही है। 4 संदिग्ध आरोपी जिनको हिरासत में लिया गया है उनसे पूरा घटनाक्रम जानने की कोशिश की जा रही है। इस स्पॉट पर देवबंद में चंद्रशेखर आजाद पर जो हमला हुआ, क्या वो पहले से पूरी तरीके से प्लान किया गया था, रेकी की गई थी, क्या पीछा किया जा रहा था चंद्रशेखर आजाद का कि वो कितने बजे देवबंद के इस चौक पर पहुंचेंगे, और क्योंकि आगे स्पीड ब्रेकर है उसी जगह को चुनकर उनकी गाड़ी के पास गाड़ी लगाकर उनके ऊपर हमला किया गया। हरियाणा नंबर की गाड़ी में ये कौन लोग थे, इनकी चंद्रशेखर आजाद से क्या दुश्मनी है, क्या इनकी मंशा थी, ये वो तमाम सवाल हैं जो फिलहाल पुलिस इन 4 संदिग्ध आरोपियों से पूछ रही है और पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार चंद्रशेखर आजाद पर हमले की वजह क्या है। कैमरामैन दिनेश चंद के साथ अभय पराशर, इंडिया टीवी, देवबंद। ग्राउंड जीरो से अभय की रिपोर्ट आपने देखी। अभय इस वक्त हमारे साथ जुड़ भी चुके हैं। अभय, सबसे बड़ा और वाजिब सवाल यही कि 50 मीटर की दूरी पर पुलिस चौकी है और चौकी के इतने नजदीक कोई हमलावर कैसे हमला कर सकता है, और अगर वो कर भी रहा है तो कितना बेखौफ और कितना निडर है, और यही सवाल विपक्ष की तरफ से भी उठाए जा रहे हैं। देखिए बिल्कुल ज्योत्सना, जहां से हमने अभी ये ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई है वो उसी स्पॉट की तस्वीर है जहां पर चंद्रशेखर आजाद की गाड़ी के ऊपर हमला होता है। और तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है वहां पर जो एक फ्लाईओवर के नीचे जो एक यू टर्न है वहां पर एक पुलिस चौकी बनी हुई है। पुलिस चौकी से महज 50 मीटर की दूरी के आसपास ये स्पीड ब्रेकर है, जहां पर ये सफेद रंग की जो स्विफ्ट डिजायर गाड़ी है ये ओवरटेक करने की कोशिश करती है और फायर करती है। तो इससे ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितने बेखौफ ये लोग थे, जिन्हें इस बात का भी डर नहीं था कि जहां पर ये फायरिंग कर रहे हैं वहीं पर एक पुलिस बूथ बनी हुई है। पुलिस पर भी हालांकि तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार पुलिस बूथ से 50 मीटर की दूरी पर फायरिंग कैसे हो जाती है। लेकिन जिस तरीके की ये पूरा का पूरा घटनाक्रम है, जैसे ही आप देवबंद का टोल क्रॉस करेंगे और फ्लाईओवर के नीचे आप जाएंगे तो वहां पर स्पीड ब्रेकर है, वहां से आगे से यू टर्न लेना था चंद्रशेखर की गाड़ी को, लेकिन स्पीड ब्रेकर पर जैसे ही गाड़ी की स्पीड थोड़ी कम होती है तो दिखता है कि जो डिजायर गाड़ी है वो अपनी स्पीड बढ़ा देती है और बिल्कुल नजदीक से फायर करती है। हालांकि गोली जो है वो कमर के पास लगती है और इसी वजह से फिलहाल सहारनपुर का ये जिला अस्पताल है जहां पर आईसीयू के अंदर एडमिट किया गया है। उनके समर्थक भी काफी ज्यादा यहां पर जुड़ गए हैं। अब सवाल यह है कि इनकी मंशा क्या थी, क्योंकि अभी तक पुलिस ने कोई जानकारी ऑफिशियल तौर पर शेयर नहीं की है इन 4 संदिग्ध आरोपियों के बारे में। इनसे रात से ही पूछताछ चल रही है, पूछताछ के बाद ही पता चल पाएगा ये कौन लोग थे और इनकी दुश्मनी क्या थी। हो सकता है दोपहर के बाद आज पुलिस कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके या आधिकारिक तौर पर जानकारी दे कि आखिरकार फायरिंग करने का और टारगेट करने का आजाद को मकसद क्या था। और वहीं आजाद ने भी अस्पताल के अंदर से ही अपने समर्थकों से अपील की है कि शांति बनाए रखें, हम संवैधानिक तरीके से इस लड़ाई को लड़ेंगे। बहुत शुक्रिया अभय आपका तमाम जानकारी, तमाम अपडेट्स के लिए।